हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा था, तो उसी का आज हम लोग क्लास में जो है भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ उससे रिलेटेड जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना हुआ है उससे आज हम लोग देखेंगे। और ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा बिहार दरोगा के लिए और बिहार एसएससी के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि प्राक मौर्य युग में कह रहा है कि मगध सम्राटों का अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों तक विस्तृत नहीं होने के कारण कह रहा है कि देश को किन दो विदेशी आक्रमण का शिकार होना पड़ा। तो इसमें आप याद रखिएगा कि हाकमनी आक्रमण और मैसिडोन आक्रमण था। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन था आक्रमण। तो हाकमनी आक्रमण और मैसिडोन आक्रमण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कह रहा है कि मध्य किस ईरानी व्यक्ति ने, ठीक है, हाकमनी साम्राज्य की स्थापना कर स्वयं को पश्चिम एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बना लिया। तो ये आपको हो जाएगा कुरुस अथवा साइरस द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत पर विदेशी आक्रमण करने का असफल प्रयास जो है 550 ईसा पूर्व में किस ईरानी सम्राट के द्वारा किया गया था। तो ये आपको किया गया था साइरस के द्वारा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का पहला विदेशी आक्रमण करने वाला असफल प्रयास, ठीक है, सफल नहीं, याद रखिएगा, असफल प्रयास कर रहा है कि 550 ईसा पूर्व में कह रहा है कि किस ईरानी सम्राट के द्वारा जो है किया गया था। तो ये इसमें हो जाएगा आपका आंसर साइरस के द्वारा। किसने कहा है कि भारत पर आक्रमण करने से पहले सफलता प्राप्त की तथा 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिला लिया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दारा प्रथम, डेरियस या डायर बहु। याद रखिएगा इस तीनों जो है एक ही नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किसका शासन काल कह रहा है कि भारत में पारसिक आधिपत्य को चरमोत्कर्ष को कह रहा है कि व्यक्त करता है। तो दारा प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस इतिहासकार ने कहा कि भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र द्वारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां जो है प्रांत था। तो यह आपको हो जाएगा हेरोडोटस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया करें कि हेरोडोटस जो था यूनान का प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था। ठीक है, यानी कि इतिहासकार भी था और भूगोल का भी जानकारी रखता था। तो इतिहास पर कह रहा है कि लिखी गई उनकी सुप्रसिद्ध जो कृति है वह कौन सी थी। तो ये आपको हो जाएगा हिस्टोरिस का। क्या हो जाएगा? हिस्टोरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि भारत अभियान के दौरान कह रहा है कि दारा प्रथम का नौसेना अध्यक्ष कौन था। तो ये आपको था स्काईलैक्स। याद रखिएगा, भारत अभियान के दौरान कह रहा है कि दारा प्रथम का जो नौसेना अध्यक्ष कौन था। तो स्काईलैक्स था। किस हकमनी का शासक ने अपनी फौज में भारतीयों को भर्ती किया परंतु वह यूनानियों से हार गया था। तो इसमें होगा आपको जरकासिज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि दारा प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है साम्राज्य का शासक बना। ठीक है, तो उसका क्या नाम था। तो इसका नाम था जर्कसिस। याद रखिएगा जर्कसिस। जर्कसिस की मृत्यु के बाद कह रहा है कि उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो उसका उत्तराधिकारी जो हुआ था ये आपका हुआ था अंतर्जाकसिस प्रथम या द्वितीय। ठीक है, पारसिकों का कह रहा है कि अंतिम सम्राट कौन था। तो पारसिकों का अंतिम सम्राट जो है आपका दारा तृतीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दारा तृतीय को कह रहा है कि किसने इसे अरबेला या गैग मेला का युद्ध जो है 331 ईसा पूर्व में बुरी तरह से जो है पराजित किया था। तो ये आपको सिकंदर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया करा है कि पारसिक संपर्क के कह रहा है कि परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कह रहा है कि किस नई लिपि का जन्म हुआ जो ईरानी अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुआ। तो ये आपको हो जाएगा खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि हकमनी सम्राट आक्रमण के कह रहा है कि बाद पश्चिमोत्तर भारत
पर यूरोपीय मैसिडोन आक्रमण हुआ। तो यह आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह आपको नहीं किया गया था सिकंदर के नेतृत्व में। किस गंधार का राय कि राजा ने भारत के साथ कराए कि गद्दारी कर सिकंदर का स्वागत किया? तो यह औका हो जाएगा आम भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो था ये आपका अरस्तु का शिष्य था। अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से विख्यात सिकंदर, ठीक है, पूछेगा कि अलेक्जेंडर तृतीय किसके नाम से जाना जाता था? तो सिकंदर के नाम से। प्राचीन यूनानी साम्राज्य मैसिडोन के क्षेत्रप फिलिप द्वितीय का कराय के पुत्र था। ठीक है, पिता की मृत्यु के पश्चात वह किस आयु में कराय कि राजा बना? तो यह 20 वर्ष की आयु में जो है वह राजा बना था। सिकंदर के द्वारा कराया कि 321 ईसा पूर्व में कराया कि किस युद्ध में दारा तृतीय को पराजित कर भारत से ईरानी अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया? तो अरवेला का युद्ध, याद रखिएगा, अरवेला के युद्ध में जो हुआ था सिकंदर के द्वारा 321 ईसा पूर्व में। पूछ रहा है कि किस युद्ध में कराया कि दारा तृतीय को पराजित कर भारत से ईरानी अधिकार को समाप्त कर दिया? तो अरवेला का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिंध कूच में सिकंदर ने सर्वप्रथम किन राज्यों को परास्त किया? जिसकी कह रहा है कि स्त्रियों ने पुरुषों की मृत्यु के उपरांत युद्ध किया, जिनको सिकंदर ने मौत के घाट उतार दिया था? तो अष्टक तथा अशोक, अशोक याद रखिएगा, अष्टक तथा अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय का राय कि राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो पोरस के द्वारा। सिंधु नदी के कराय कि पार किन दो नदी के बीच जो स्थित पंजाब के शासक पोरस जो है से सिकंदर की लड़ाई हुई थी? तो झेलम तथा चिनाब के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पोरस और सिकंदर के बीच कराय कि लड़ाई किन नदी के किनारे हुआ था? तो लड़ाई आप याद रखिएगा कि यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। किसके किसके बीच? तो पोरस और सिकंदर के बीच। इसे हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। भारत में कहा है कि सिकंदर के लिए उसका चरम बिंदु ब्यास नदी थी। क्यों था? तो उसकी सेना ने कहा है कि ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कंठगण जाति के लोग जो हैं पंजाब के सबसे अधिक लड़ाकू योद्धाओं में थे। तो किसने कंठों का सामूहिक हत्या किया था? तो सिकंदर ने, याद रखिएगा, सिकंदर के द्वारा। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, उसका जल सेनापति कौन था? तो यह आपको हो जाएगा निर्याकस। 325 ईसा पूर्व में कहा है कि सितंबर माह में सिकंदर कहाँ से यूनान जो है वापस चला गया था? तो पाटल से। कहाँ से चला गया था? तो पाटल से आपका चला गया था। जेट्रिसिया के रेगिस्तानी भागों से कहा है कि होता हुआ वह बेबीलोन पहुंचा, जहां उसकी मृत्यु जो है 33 वर्ष की आयु में यानी कि उम्र में कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व के आसपास जो है उसकी मृत्यु हो गया था। कितना वर्ष की उम्र में? तो 33 वर्ष की उम्र में। सिकंदर की मृत्यु के बाद कहा है कि उसका साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चलाया गया? तो सेल्यूकस निकेटर के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिकंदर के द्वारा पहला नगर रण क्षेत्र में विजय के उपलक्ष्य में कराया कि ने बसाया गया, उसका नाम क्या रखा गया था? तो उसका रखा गया था विजयनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सिकंदर ने कहा कि दूसरा नगर झेलम नदी के दूसरे तट पर उस स्थान पर बसाया जहां उसका प्रिय घोड़ा, जिसका नाम था बुकाफेला, मरा था। घोड़े का नाम पर इस नगर का क्या नाम रखा गया? तो बुकाफेला ही रखा गया था, याद रखिएगा। जब उसका घोड़ा मृत्यु हो गया था तो एक नगर का नाम रखा था बुकाफेला। सिकंदर के आक्रमण के कराय के फलस्वरूप भारत तथा पश्चिम देशों के बीच कराय कि कौन सा संबंध सुदृढ़ हुआ था? तो व्यापारिक संबंध। ठीक है, याद रखिएगा, व्यापारिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्यापारिक संपर्क की वृद्धि के फलस्वरूप भारत में कराय कि यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर किस शैली के कराय के सिक्के ढाले गए थे? तो उलुक शैली, याद रखिएगा, उलुक शैली। कला तथा ज्योतिष के क्षेत्र में कराया कि भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। किस यूनानी दार्शनिक पर कराया कि भारतीय दर्शन का प्रभाव
स्पष्ट दिखता है। तो ये हो जाएगा आपको पाइथागोरस। तो जितना भी एनसीईआरटी का जो विदेशी आक्रमण जो था ये आपको हम करवा दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।